नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उबरे सो डूबे, जो डूबे सो पार। अब इस दरिया में कौन कहां पर उल्टी धार बह रही है, कौन पार लग पाएगा और कौन नहीं उबर पाएगा, ये सब जानने में जरा वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को लेकर, खाकी वर्दी को लेकर एक जंग इस वक्त छिड़ी हुई है दिल्ली में। हमारे साथ इससे बेहतर खास मेहमान कौन हो सकता है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी साहब हमारे साथ आज तक पर लाइव है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बस्सी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल बस्सी साहब आपसे यही कि आपके लिए आपके साथ सदैव, लेकिन अभी तो लग रहा है कि बस आप सही में आम आदमी पार्टी आपके लिए हो गए हैं। उनके आरोप, आपके जवाब, कई बार ऐसा लगता है जैसे मामला कहीं पर अटक कर रह गया, फंस कर रह गया है दिल्ली का। नहीं, मेरे ख्याल में जो है आप शायद थोड़ा टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं या अखबार की कुछ सुर्खियों को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये जो है एक स्किन डीप अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तभी है। जहाँ तक सवाल है पुलिसिंग का, आज भी हमारी जो पुलिसिंग है, हमारे जो मोटोज हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से चल रही है। हमारा प्रयास यही है कि जनता को एक सुरक्षित दिल्ली मिले जिसमें वो अपने कार्यकलापों को बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सके। लेकिन कई बार लगता नहीं है कि इस उलझन में, इस लड़ाई में, इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं बीएस बस्सी साहब डिफोकस तो नहीं होते अपनी पुलिसिंग से? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार मैं तो मेरी ये आदत है, जब भी मुझे कोई प्रेस वाला, जब मैं आ या जा रहा होता हूँ उस समय रोकता है तो मैं उससे बात जरूर कर लेता हूँ। मैं बुलाता नहीं हूँ, पर अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं बात कर लेता हूँ। तो उस समय मुझे वो कहते हैं, साहब आपने ये खबर देखी? आमतौर पर मैंने वो खबर देखी नहीं होती। फिर मुझे वो पूछते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं अपनी बेबाक राय देना पसंद करता हूँ। तो इसलिए आपको लगता है कि शायद हम इस उलझन में उलझे हुए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इस पॉलिटिक्स पर और ये जो सियासत है और उलझन है उस पर भी आऊंगी, लेकिन बाद में आऊंगी। एक पुलिस अफसर जिसका इतना लंबा अनुभव रहा है दिल्ली पुलिस में, उस नजरिए से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, एक दिल्ली वाला होने के नाते। क्या मीनाक्षी को उस बेरहम मौत से बचाया जा सकता था? देखिए ऐसा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी मैं अभी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं चाहूँगा। उसका कारण ये है कि इट विल इम्पैक्ट आवर इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली लेटर ट्रायल। तो इसलिए मैं आपको इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस हर वो कार्य कर रही है, वो कर रही थी जिससे पूरे समस्त नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। और जहाँ तक सवाल है इस केस का, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन मुस्तैदी से की जा रही है। और जो आवश्यक इसमें होगा वो किया जाएगा। सियासत अपनी जगह, क्योंकि उसको लेकर कई सारे सवाल हैं। आप कह रहे हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, हम उस बात का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो आम लोग दिल्ली वाले हैं, उनको ये लगता है कि क्या निर्भया से पुलिस ने कुछ सीखा है? क्या निर्भया कांड से कुछ ऐसा सबक है जो हमारे हाथ आया है? देखिए 16 दिसंबर 2012 का जो इंसिडेंट था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बाद में सिर्फ पुलिस ने नहीं सीखा, पूरे समाज ने सीखा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा वो एक वाटरशेड था इन द वे द सोसाइटी नाउ व्यूज क्राइम अगेंस्ट वीमेन। उसके बाद में कानून में बदलाव हुए, पुलिस के अंदर में एक नई संवेदनशीलता का जो है आरंभ हुआ। उसके अलावा जो है महिलाओं के अंदर में भी एक नया विश्वास पैदा हुआ है। कई स्टेप जो हमने उठाए हैं कि अगर वो पुलिस के पास में जाएंगी तो पुलिस जो है उनकी मदद करेगी, और जो किसी ने अगर उनके साथ में कोई जाति की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। ये भरोसा लेकिन आपको लग रहा है पूरी तरह से जग गया है? ईमानदार जवाब दीजिएगा। मैं देखिए उसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हम 2012 के आंकड़े देखें और 2013 के आंकड़े देखें और 2014 के आंकड़े देखें, खास तौर पे 12 के बाद में 13 में तकरीबन 500-600% का जो है इंक्रीज हुआ था। 500-600% का इंक्रीज का मतलब ये नहीं था कि सडनली 2012 के बाद में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध अचानक बढ़ गया। वो जो एकदम जंप हुई थी वो इस चीज को दर्शाता था, जो पुलिस ने प्रयास किए, महिलाओं के अंदर में एक नया जो विश्वास पैदा हुआ कि हमें अपने जो है हमारे साथ कोई अगर जाति होती है उसको हमें अपने आप
में नहीं उसको जज्ब करना, बल्कि उसको हमें पुलिस के सामने लाना है ताकि रिपोर्ट करना है, क्रिमिनल को सजा मिल सके। और उसके अलावा जो कानून में नए चेंजेस हुए उनसे जो है इस प्रकार का जो क्राइम में इंक्रीज हुआ, और जो 2013 के बाद में 2014 में भी हमने देखा तकरीबन 30% महिलाओं के प्रति जो अपराध था उसमें 30 से 40-50% का इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज था, ये इंक्रीज इस चीज को दर्शाता है कि पुलिस के अंदर में बहुत चेंजेस हुए, माइंडसेट में चेंज हुआ, पुलिस द वे पुलिस यूज्ड टू व्यू दीज केसेस उसमें चेंज हुआ। सोसाइटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज ए नीड टू डू समथिंग, इसलिए कानून के अंदर में चेंजेस लाए गए। महिलाओं के अंदर में विश्वास पैदा हुआ कानून के चेंजेस से, और जो दिल्ली खासतौर पर पुलिस के अंदर में जो एक उन्होंने बदलाव महसूस किया, तो अब ज्यादा अपराधों को उन्होंने रिपोर्ट किया, ना कि इंसिडेंट बढ़ गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक शख्स है जिससे आपका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा ट्रस्ट डेफिसिट काफी हद तक खत्म हुआ है महिलाओं के साथ, जो एक किसी समय पे हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट किसके साथ बढ़ा है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्यों एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ वो तालमेल, वो तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बीच में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हो सकता है कुछ कई बार राजनीतिक कारणों के कारण कुछ पोजीशनिंग इस प्रकार की हो जिससे आपको ये महसूस हो कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बात को मान के चलता हूं कि पुलिस जो है समाज की सहायता के बिना अपना काम सफलता से नहीं कर सकती, और इसके लिए हमें समाज के हर अंग की सहायता लेनी है, चाहे वो जनता है, चाहे वो सरकारी अन्य महकमे हैं, सरकार के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो हैं, या एनजीओज हैं। यानी कि समाज के हर अंग को मुझे साथ लेके चलना है ताकि मैं अपने जो कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन कर सकूं। इसलिए जहां तक सवाल है, हमारी तरफ से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हम नई सरकार जो आई है उसका सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि उसके साथ में मिलके उनकी मदद से हम जो है दिल्ली को एक बहुत ही उम्दा पुलिसिंग जो हम दे रहे हैं उसको देते रहें। लेकिन वो तो कहते हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, लोग कहते हैं कि बस्सी जी अपनी तरफ से हमेशा एकदम राइट पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि आप मोदी जी के इशारे पर काम करते हैं। देखिए, ये अगर वो कहते हैं तो मैं उन्हें ये कहूंगा, या तो वो पोजीशनिंग है कि एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेनी है किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण, या उनको शायद फिर पुलिसिंग की समझ नहीं है, और खास तौर पे किस प्रकार से दिल्ली पुलिस काम करती है उसको उनको इस बात की समझ नहीं है। दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रक्चर है ये एक बहुत निष्पक्ष पुलिस को क्रिएट करता है, और दिल्ली की कुछ रिवायत ऐसी रही है कि दिल्ली के अंदर में जो पुलिस है शुरू से एक निष्पक्षता के साथ में कार्य करती रही है। भारत सरकार दिल्ली पुलिस को सुपरवाइज करती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और भारत सरकार सुपरवाइज करती है। अगर मैं कहूं, दिल्ली पुलिस को प्रोत्साहित करती है, जो मदद दिल्ली पुलिस को चाहिए होती है वो देती है ताकि दिल्ली पुलिस अच्छा काम करे। पर वो दिल्ली पुलिस के जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं उसमें कभी भी भारत सरकार नहीं इंटरफियर करती। ये मैं तब से कह सकता हूं जब मैं दिल्ली में 1985 में पहली बार, यहाँ 84 में पहली बार आया था, मैंने ये देखा कि भारत सरकार प्रोत्साहित करती है पर दिल्ली पुलिस को बांधती नहीं है अपने हुक्म से। आपको कभी मोदी जी ने, कभी राजनाथ जी ने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये करो वो करो, क्योंकि वो यही आरोप लगाते हैं? देखिए, ये जो है, मैं अगर उनके जहन में इस प्रकार का कोई भी शक है तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इस शक को आप कृपया करके इसी समय अभी निकाल दें। कभी भी ना तो माननीय गृह मंत्री ने, ना ही माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कभी मुझे ये कहा है कि मुझे कुछ इस प्रकार से काम करना है जिससे किसी को नुकसान हो। हाँ, जब कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जब चर्चेस, जिससे हमारे समाज में थोड़ा सा रोष पैदा हुआ था, जब कुछ चर्च के इंसिडेंट्स हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मुझे बुलाया था। मुझे ये कहा था कि हमें हर प्रयास करना है कि ये इंसिडेंट ना हो आगे, और उन्होंने मुझे उस समय ये भी कहा था कि हमें
खास तौर पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, चाहे वो वीमेन है, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हमारे जो दूर उत्तर पूर्व के जो हमारे बाशिंदे दिल्ली में रहते हैं, इन सब के लिए हमें ज्यादा प्रयास करना है ताकि उनको दिल्ली में रहते हुए कभी भी असुरक्षा की भावना ना आए। और मैं तो ये कहूंगा, ये अगर विचार किसी भी व्यक्ति के दिल में है, वो इस विचार को आज ही इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। कभी भी भारत सरकार दिल्ली के अंदर में कोई अनहोनी नहीं चाहेगी, वो हमेशा दिल्ली के अंदर में सुरक्षा चाहेगी। ठीक है, एक तो उनकी ये भावना कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या केंद्र के डोर में आप हैं, उसको आपने क्लियर किया। उनका आरोप नंबर 2 ये है कि दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। दिलीप पांडे कहते हैं कि आपकी पुलिस वाली बस उन्हें कुचल रही थी। उनका ये कहना है कि बीते दिन आनंद पर्वत में जिस तरह से उनके प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, वो एक वेंजेंस के साथ दिल्ली पुलिस काम कर रही है। इस पर आपका जवाब? अगर मैं लाइटर वेन में कहूं, हाँ, दिल्ली पुलिस हर व्यक्ति के पीछे है ताकि उसकी हम सुरक्षा कर सकें। पर जहां तक सवाल है, हम किसी के पीछे कोई रोष के कारण या कोई द्वेष के कारण या किसी प्रेजुडिस के कारण सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो, अगर आपने हमारा लोगो देखा होगा, उसमें 3 शब्द हमने लिखे हैं, शांति, सेवा, न्याय। यानी कि हमें जो हमारा काम क्या है, इस समाज में, इस शहर में शांति को हम बनाए रखें, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, क्राइम को प्रिवेंट करें और डिटेक्ट करें। पर यह काम हमें किसी दानव की तरह नहीं करना, हमें सेवा भाव से करना है, यानी कि शांति सेवा भाव के साथ जी। पर इसमें भी हमें एक और इसमें रंग लाना है, एक और इसमें मिठास घोलनी है न्याय की, कि जो भी हम कार्य करें वो न्याय संगत हो। तो जो आदमी की ये तमन्ना है कि न्याय संगत मैं कार्य करूं, तो वो कभी भी किसी के पीछे नहीं होगा, किसी रोष या द्वेष के कारण। वो अगर किसी के पीछे होगा, ताकि उसको किस प्रकार से मैं उसकी सुरक्षा और बढ़ा सकता हूं, किस प्रकार से उसकी जिंदगी को मैं ज्यादा आसान कर सकता हूं। तो ये भी आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को कि ये भी अगर आपके मन में है तो उसको निकाल दीजिए, आज ही, अभी ही, इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त ये भी निकाल दीजिए। लेकिन अब बसी साहब, आपको वो जरा बात सुनाती हूँ अरविंद केजरीवाल जी की, जिसने कई लोगों को शायद काफी हद तक आहत किया है। अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं। 18 सेकंड की उनकी बात है, फिर उस पर आपसे बातचीत करेंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर सड़क पर खड़ा कोई ठुल्ला रेडी पटरी वाले से पैसा लेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा। जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, उस पर विवाद है, सुनिए। आज मैं चाहूं तो मैं किसी के भी खिलाफ, अगर कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच उसके खिलाफ केस कर सकती है। ये कहते हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। ये मंजूर नहीं है। इस शब्द ने कितना आहत किया है, और क्या है इस पे? आप आहत हैं, अफसोस है आपको, या गुस्सा है? ना मैं आहत हूं, ना मुझे अफसोस है, ना ही मुझे गुस्सा है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर को किसी परेशानी के कारण विचलित नहीं होना चाहिए। हर पुलिस वाले को मैं तो ये कहूंगा कि उसका जो एक मोटो का एक हिस्सा होना चाहिए, उसके जीवन का एक ये हिस्सा होना चाहिए, चला जाता हूं हंसता खेलता मुझे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। हमारे को कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ था। अगर किया है तो हमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं हमारे दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं, और हम कार्य इतना अच्छा करें, धीरे धीरे लोग जो है इस प्रकार का शब्द ना कह के वो हमारे को हो सकता है देवता कहना शुरू कर देंगे। जैसे ही पुलिस वाले को देखेंगे कहेंगे देवता जा रहा है। तो इसलिए हमें ना तो सुख में सुखी, ना दुख में दुखी। लेकिन क्या अपनी पुलिस फोर्स के बिहाफ पे आप नहीं कहेंगे कि उनको ये शब्द वापस लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा पुलिस में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर में कि इस प्रकार के किसी भी शब्द के कारण वो विचलित ना हो। एसएसपी गाजियाबाद ने सर एक लिखित ऑर्डर निकाला है, और उसमें कहा है कि सब आपस में एक दूसरे को ठुल्ले बोलिए। उन्होंने एक किस्म की गांधीगिरी इस पर अपनाई है। आपको लगता है अच्छा आइडिया? नहीं, अब देखिए, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, खासतौर पर जब मेरे वो अख्तियार से बाहर है बात उनके बारे में करना।
पर यह कि एज ए सीनियर कुली मैं अपने भारत के, क्योंकि आई एम नाउ इफ आई कैन से इन सर्विस 77 के हम बहुत कम ऑफिसर आज की तारीख में सर्विस में हैं। एज ए सीनियर कुलीग इन इंडियन पुलिस आई विल से कि हमें इस तरह प्रकार के किसी शब्द से विचलित नहीं होना, ये हमें अपनी स्ट्राइड में लेना है। ठीक है। अगले दिन निकम्मा भी कह दिया आशुतोष ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने। हम निकम्मे, देखिए ऐसा है, जो ट्रैफिक का काम हमें करता देखता है उसे मालूम है कि हम शायद इस शब्द के काबिल नहीं हैं। जिस महिला की चेन छिन जाती है और हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसके कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं, उसकी चेन रिकवर हो जाती है, उस महिला को भी पता है कि हम निकम्मे नहीं हैं। इसी प्रकार से जिस ज्वेलर की ज्वेलरी चोरी हो जाती है करोड़ों की, या उसके लूट हो जाती है उसके साथ में करोड़ों की, जब हम उसको रिकवर कर लेते हैं, जैसे आपको मालूम है एक लाजपत नगर के इलाके में 6-7 करोड़ का रॉबरी हुई थी, तो उन्हें पता है कि हम निकम्मे नहीं है। मेहनत हम करते रहते हैं, कई बार हमारी मेहनत रंग लाती है, कई बार हमारी मेहनत असफल रहती है, पर हम इतना पता है, जब आदमी अंतरात्मा में जानता है निकम्मे नहीं है। हाँ, रोष में हमारे को कुछ भी कहा जाता है। लेकिन इसी अंतरात्मा की मैं आपको बात बताती हूँ। बीते दिन मैं सदर बाजार थाने गई थी और सदर बाजार थाने में मैं एक बैरक में गई। वहां पर एक कांस्टेबल जिनका नाम भगवान दास था, वो सोए हुए थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सुबह 8 बजे नाइट शिफ्ट करके आया हूं मैम, और मैं अभी 2 बजे वापस खड़े हो जाऊंगा। 6 घंटे का मुझे बीच में गैप मिला है। मैं इस 6 घंटे में मुझे नहाना खाना सब कुछ करना है, वापस खड़े हो जाऊंगा, फिर से सड़क पे मुझे ड्यूटी देनी है। और उसके बाद उसकी आंखें भर आई, कंठ में उसकी आवाज अटकी और उसने कहा, और फिर ये अरविंद केजरीवाल मुझे ठुल्ला कहते हैं। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा सम्मान है। मेरे बच्चे राजस्थान से मुझे फोन करके पूछते हैं। क्या उसके बिहाफ पर भी आप ये नहीं बोलेंगे कि उसको अगर पुलिस फोर्स का हौसला टूटता है, मनोबल टूटता है, तो ये शब्द एक चुने हुए मुख्यमंत्री को वापस लेना चाहिए? देखिए, मैं इसके बारे में, क्योंकि ये एक डिसीजन पर्सनल होता है, तो मैं किसी के ऊपर अपना जो है अपनी राय भी थोपना पसंद नहीं करूंगा जी। पर मैं अपने साथी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आहत हैं तो आप उस से ऊपर उठो। हमें जो है अपना काम अपने लक्ष्य के मुताबिक करना है। हमें रास्ते के जो अगर कोई रोड़ा या कंकर आता भी है तो उससे आगे निकलना है, उससे आगे बढ़ना है। लेकिन उसी हिस्से में जो दूसरा आरोप वो लगा रहे हैं, शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, उसके बाद कहा रेड़ी पटरी से वसूली। ये भी दिल्ली की एक सच्चाई है, लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि सड़कों पर इस तरह की वसूली होती है। इसको क्यों नहीं रोका जाता? ये भी एक सच्चाई है। देखिए, मैं ये कहूंगा, ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे पूरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को जो है जिससे बदनाम होती है। तो मैं ये कहूं कि ये लांछन असत्य है, टोटली असत्य है, ये ठीक नहीं होगा। आई विल लाइक टू बी ट्रूथफुल। मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सच बोल के ही मैं जो है अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मैं अपने आप को आगे जो है ऐसे कि सोना तपके ही ज्यादा चमकता है या खरा होता है। तो हम अगर अपनी गिरवान के अंदर में झांक के देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, इस प्रकार के कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसे आज ही और अभी ही बंद करना है। जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें अगर जानकारी है, हमें उन्हें पकड़ना है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जी। मेरा हमेशा प्रयास रहा है, जब से मैंने टेक ओवर किया है, मेरे साथी मुझे उसका पूरा उसमें मदद कर रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने किया भी है। पिछले साल तकरीबन 30 केसेस, 28-30 मुझे नंबर भी याद नहीं है, फिगर्स मेरे पास नहीं है, 28-30 केसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हमने खुद जो है दर्ज किए। विजिलेंस को हमने स्ट्रेंथन किया है by giving more manpower and also by declaring it as a police station so that they can take action against corrupt police officer under the Prevention of Corruption Act। इस साल में भी हम तकरीबन 25-30 केस जो है अपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कर चुके हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे पुलिसकर्मी हमें शर्मिंदा करने वाली हरकत करते हैं, पर ज्यादा पुलिसकर्मी इस कैटेगरी में नहीं है। वो मेहनतकश हैं,
वो सुबह से लेकर शाम तक जनता की सेवा में अपना खून पसीना बहाते हैं और इन कुछ भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के कारण पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ही नजर से देखना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, खास तौर पे जो समाज के पढ़े लिखे समझदार जानकार व्यक्ति हैं। कई लोग, जैसा कि आपने खुद कहा कि हाँ एक छवि में कहीं पर दिक्कत है, लेकिन आखिर दिल्ली पुलिस में ऐसा क्या है कि बाकी सब लोग कई बार कहते हैं कि हमें तो डर लगता है पुलिस से, हम भाग रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको हर हाल में दिल्ली पुलिस चाहिए। आखिर दिल्ली पुलिस में ऐसी क्या चीज है जो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये मुझे मिल जाए? प्रधानमंत्री से कह रहे हैं वो कि दे दो मुझे सर जी। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस से लोग नहीं भागते, अब वो टाइम खत्म हो गया है। अब लोगों को पुलिस के ऊपर में जो है जो 1947 से पहले की हालात थी वो नहीं है, और जो 1978 से पहले के हालात थे वो अब नहीं है। लोग दिल्ली पुलिस को के काफी करीब हैं। समस्याएं हैं, देखिए जिस भी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाएगी, जिस भी व्यक्ति के घर में लूटपाट के साथ में लूटपाट हो जाएगी, या किसी भी महिला की अगर सड़क पे जाते हुए चेन छिन जाएगी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो जिंदगी भर के लिए पुलिस की क्रिटिक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके बावजूद एक समझदार नागरिक इस बात को समझता है कि पुलिस अपना प्रयास कर रही है। दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जी, जहां पर नो गो एरिया है। आप विश्व में किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, वहां पे नो गो एरियाज होते हैं। वो आपको कहा जाएगा कि आप उधर ना जाना, इतने बजे के बाद वहां ना जाना। दिल्ली शहर दिल्ली पुलिस के प्रयासों के कारण इतना सुरक्षित है कि यहाँ पर नो गो एरिया है। आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी समय अकेले दुकेले जा सकते हैं। हो सकता है क्राइम हो जाए, पर टोटल असुरक्षा नहीं है। तो बाकी मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय केजरीवाल जी हमारे को चाहते हैं, वो हमारे को अपने पास लेना चाहते हैं। हम उन्हीं के हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ये समझना नहीं है कि उनको हमारे को लेने की जरूरत है। हम उन्हीं के हैं और हम उनके हमेशा रहेंगे। ठीक है, टेलीविजन में से वक्त की कमी होती है, दो छोटे छोटे सवाल कर रही हूँ, एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जो बैठक हुई थी आपकी अरविंद केजरीवाल के साथ, उसमें 500 लोगों की लिस्ट आपने सौंपी, उन्होंने SHOs और बीट कांस्टेबल्स की लिस्ट आपसे मांगी, क्या तलवारें खिंच गई थी उस बैठक में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डिप्लोमेटिक हैं सर, आप बाहर में कहते हैं कि बड़े अच्छे, अंदर तलवारें खिंच गई? नहीं, अंदर बहुत सप्रेम से बात हुई थी। और ही इज एन एक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ही अंडरस्टैंड्स दी प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो। बड़ी उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई थी। वो 500 की लिस्ट मैंने जो कही थी, मैं जेन्युइनली मुझे लगा कि मैंने कहा ये इतनी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा दिल रोता है। आज जैसे मतलब हमारे जो ज्यादातर विक्टिम्स हैं वो रईस नहीं है, वो वसंत विहार के नहीं होते, या सफदरजंग एनक्लेव के नहीं होते, या वो अमृता शेरगिल मार्ग के नहीं होते। वो बेचारे संगम विहार के, निहाल विहार के, नांगलोई के, जाफरपुर कला के गरीब से गरीब, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता अगर उनके किसी ब्रेड अर्नर के साथ कुछ हो जाए। तो मुझे लगा अगर इस प्रकार की सहायता और कोई सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगा बड़ा अच्छा मौका है। तो मैं कहूं, पर उन्हें इसको उनकी कुछ समस्याएं हैं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड देयर लिमिटेशंस आल्सो, तो फिर मैंने ये आइडिया अपना ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, और वो बॉस वाले कमेंट पे आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, वो फिर मैं यही कहूंगा कि दिल्ली पुलिस एक निष्पक्ष, जिसके ऊपर में देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कंट्रोल के नहीं हो सकती। भारत सरकार, पार्लियामेंट हमारे काम को सुपरवाइज करती है जी। पर वो हमारा उंगली पकड़ के हमें नहीं चलाते, ये मैं गारंटी देना चाहता हूं। ना मुझे कभी पहली सरकार भी जो थी उसने भी कभी मेरे से कोई अवांछित काम करने को कहा था। इस सरकार ने मुझे अवांछित काम करने को नहीं कहा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2012 में जी। मैं आपको दिखाता हूं 2000, ये चार्ट देखिए, ये ग्राफ आई डोंट नो आपके कैमरामैन देख पाएंगे। देखिए 1998 में हमारा क्राइम 64,000 के आसपास था, जो 2012 में 54,000 आ गया था। ये दिख रहा है, ये दिखा रहा है, ये ग्राफ, यानी कि केस दर्ज ही नहीं होते थे जी, क्योंकि एक डर था कि ग्राफ यहाँ ऊपर चला गया। डर था कि अगर केस दर्ज होंगे तो क्राइम बढ़ गया, इस तरह की बात होगी। भारत सरकार ने एक बार मेरे से नहीं पूछा कि क्राइम क्यों बढ़ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सपोर्टिंग सरकार नहीं मिलेगी कभी भी, और उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बॉस है, बॉस हमेशा रहेंगे।
हमारा सुपरवाइजन करने के लिए, पर हमारे को कोई अवांछित कार्य करने को नहीं कहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बस्सी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस ग्राफ के जरिए बस्सी साहब ये बताते हुए कि क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ी है। इनका कहना है कि लोगों का भरोसा हम में बढ़ा है। अब सरकारें अपनी जगह, लेकिन इस बीच जनता के भरोसा को कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती। 2 साल भी इनका अब पूरा हो जाएगा कुछ वक्त में। उसी भरोसे की लकीर को आगे ले जाने की इनकी हमेशा कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू।